धर्म, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म जिसकी सुरक्षा की जाए तो वो धर्म के मानने वालों की सुरक्षा करता है। इस पर शब्दशः चलने वाले वो लोग जो धर्म जहां पर संकट में होता है, जहां कटघरे में खड़ा होता है, वहां संकट मोचक की तरह, त्राता की तरह आते हैं। धर्म की मजबूत पुनर्स्थापना में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है, वो लोग जो असल में आज हिंदू हृदय सम्राट से कम नहीं हैं। वो लोग कौन हैं? पिता पुत्र की वो जोड़ी हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी हमारे स्टूडियो में आज पहुंच रहे हैं। स्वागत कीजिए तालियों के साथ। वो लोग जिन्होंने धर्म की मजबूत पुनर्स्थापना के लिए, आइए प्लीज, अगर जान को भी जोखिम में डालना पड़ा तो अपनी जान को हथेली में रखकर उन्होंने ये कार्य किया है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कहते हैं आप भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के सामने 56 भोग रखते हैं, घंटी बजाते हैं, आंख बंद करते हैं, भगवान पाइए। लेकिन अगर भगवान वाकई पाने लगे, भोजन करने लगे, तो कितने लोग भोग लगाएंगे ये पता नहीं है अभी। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म के लिए अपने आप को, अपने सर्वस्व को न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनमें से एक हरिशंकर जी और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपने धर्म संकट में हमारा न्योता स्वीकारा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनके साथ उनके अभी तक जैन पिता पुत्र के अभी तक किए हुए कामों पर टिप्पणी भी, उनके सवाल भी, उनकी कही हुई बातों पर उनकी तरफ से आने वाले हस्तक्षेप भी हम लेंगे। विनोद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यूसुफ अंसारी जी, आज एक बार फिर से उनके साथ बड़े शुरुआती दौर में 2000-2001 में उनके साथ काम करने का मौका मिला था और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं। और विवेक जी भी अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए अपनी पहचान रखते हैं। मैं ये समझता हूं कि जेन्युइन रूप से जहां ये हस्तक्षेप और टिप्पणी जरूरी होगी वही करेंगे और पोडियम से बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी भी आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुद्दों पर अपनी बेबाक बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और ये जनता जनार्दन, और खास तौर से उसमें ये युवा जो देश का भविष्य है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, देश की थाती पर, देश की संस्कृति पर, देश की सनातन के इतिहास पर और सनातन के वर्तमान और भविष्य पर वो क्या सोच रखते हैं। और तब जब इस धरती पर हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, तो मौजूदा परिदृश्य उनको कैसा नजर आता है, उनकी निगाह से भी देखेंगे। और आइए शुरू करते हैं। आज पहली बात तो जो मैं जानना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, कि कहते हैं जहां तर्क होता है वहां आस्था नहीं होती, और जहां आस्था होती है वहां तर्क नहीं होता। लेकिन आप आस्था को स्थापित करते हैं तर्कों के जरिए, यह विरोधाभास कैसे लेकर चलते हैं आप? देखिए, कोर्ट में जो भी काम होता है वो बिना तर्कों के आधार पर और बिना तथ्यों के आधार पर नहीं होता है। तो हम लोग किसी मैटर को लेते हैं तो 4 महीने 6 महीने उस पर पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा। और रिसर्च करने के बाद जब इस निष्कर्ष पहुंच जाते हैं कि पक्का सबूत है और ये मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है जो कि मूल रूप से गलत है, तो उसको फिर टेकअप करते हैं। और चाहे फिर जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी रुकावटें आ जाए, कोई डर पैदा करे, जो जिसको जो करना करे। पिताजी आपके नामी वकील रहे हैं, आप वकालत में आई गए थे, आप उनके नाम के जरिए अपनी वकालत को आगे बढ़ाते, ऐसे केसेस टेकअप करते जिसमें आपको मोटी फीस आए। हम तो सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बड़ी बड़ी मोटी फीसेस होती हैं, घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप वो सब करते, आराम की जिंदगी बसर करते, आपको कहीं गोली खाने से बाल बचते हैं, आप कहीं आपके विरोध में नारे लग रहे होते हैं। ये सब होते हुए हम जब देखते हैं, तो आपने क्यों रास्ता चुन लिया ये वाला? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये सवाल तो उनके सामने भी था, छत्रपति संभाजी महाराज के सामने भी था, ये सवाल तो शिवाजी महाराज के सामने भी था। जो आदमी अपनी माँ और अपनी मातृभूमि के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपने धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है ऐसी फीस जो है या ऐसा प्रोफेशन बेकार है कि आप अपने धर्म के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने समाज के लिए आप उसकी रक्षा ना कर पाए। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज काशी विश्वनाथ में उस वजू टैंक के अंदर शिवलिंग पे वजू होता रहे, और अगर हम ये सवाल पूछें कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, इसकी जांच हो जाए, शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इसकी जांच करा ली जाए, तो क्या ये काम करना उचित है कि मोटी फीस लेके पर घंटे के हिसाब से चार्ज करना मेरे हिसाब से उचित है? तो मैं ऐसा सोचता हूं कि जो हमारे आराध्य देवादिदेव भगवान महादेव के ऊपर आज अगर अपमान हो रहा है, उनकी वहां पे बेअदबी की जा रही है, और उसके लिए अगर हम सामने आ रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है
किसी भी केस से, किसी भी फीस से, पर घंटे के चार्ज से बड़ी प्रायोरिटी है कि जो मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, जिनको रोज मैं पूजा करता हूं, जिनको मानता हूं, और मैं नहीं पूरा समाज मानता है, आज अगर उनके साथ बेअदबी की जा रही है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, अगर वहां पे वजू किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, पर कम से कम जांच तो हो। जांच भी नहीं होने दी जा रही। आइए अब इसको आगे लेकर चलते हैं, अभी तक कही हुई बातों पर टिप्पणियां लेते हैं अपने मेहमानों। विनोद जी 1 मिनट। विवेक जी कुछ कह रहे थे, मैं आइए जल्दी। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि साहब मुझे मोटी फीस नहीं चाहिए, मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में एक पर्टिकुलर धारा को फॉलो करके कुछ सच निकालूंगा। बड़ी अच्छी बात है साहब, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 5,800 रुपए जो है मिनिमम वेजेस है मजदूर का। जब आप दिल्ली की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, कम्युनिस्टों ने यहीं पे लड़ाई लड़ करके विधानसभा को घेर करके मिनिमम वेजेस एक हेल्पर मजदूर की 16,500 दिल्ली में करवाई। आप क्यों नहीं करवाते हैं? आपके पास सिर्फ धर्म के इश्यूज रह गए हैं ना, क्योंकि उससे एक तरीके से इंस्टिगेशन आसान होता है। व्हाई डोंट यू फाइट फॉर लेबर लॉज? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर फार्मर्स? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर मेड सर्वेंट्स? इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मंदिर की लड़ाई आसान है। ठीक है, इसमें ठीक है, आपका सवाल हो गया, जवाब लीजिए। जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं उनकी जानकारी शायद हमारे बारे में अधूरी है। मेरे पिताजी ने अपने 49 इयर्स के लीगल करियर में और मैंने अपने 15 साल के लीगल करियर में उन सारे लोगों को फ्री लीगल एड दिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विवेक जी ने तो सिर्फ एक 5,000 लोगों का उदाहरण बताया। हमने उन लोगों को सेवाएं दी हैं जिनके पास बेल में जेल में मतलब बेगुनाह हैं और भर्ती हैं जेल में, और उनके पास वकील को फीस देने के लिए फीस नहीं है। क्या ये बातें पब्लिक डोमेन में कम है जो आपने जनता के लिए किए हुए काम है, और केवल आपको ये देखा जाता है कि आप यही देखते हैं कि कहां पर मस्जिद बनी है और वहां पर असल में मंदिर था? नहीं, चूंकि ऐसा है, मैंने 49 ईयर्स में जो भी काम किए हैं सब मंदिर का काम ज़्यादा प्रचारित हो गया है। हाँ। परंतु जैसा विष्णु जी ने बताया कि फ्री लीगल एड एक नहीं कितने लोगों को दिया है, जो लोग पैसे नहीं। अभी बिहार से कुछ लोग आए थे, एक महिला थी, उनका बहुत जाति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लीगल एड दिया। दूसरी बात आपको बता दूं, एक लाइन, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारे हिंदू शासन आ जाएगा, तो जो वेजेस की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। मैं आने नहीं दूंगा। नहीं, आप हम आने आप नहीं कभी नहीं आने देंगे। हम आने नहीं देंगे, मुझे मालूम है आप कोशिश करते रहिए, हम भी मैं लाके रहूंगा। मैं लाके कोशिशें तो चली रही है विवेक जी। 10 साल के मोदी के रूल का मतलब एक सेकंड, आप ये आगे लेकर आइएगा। आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे, वो कह रहे हैं कि हम इसकी वजह से नहीं है, इसके बावजूद हैं। लेकिन जरा ये देख लीजिए, अब आपके पास आ रहा हूं विनोद जी, लेकिन जरा ये दिखाने के बाद आप में से जो भी उचित समझे, वैसे मैं चाहूंगा कि ऑल्टरनेटली मैं इन सवालों के जवाब आपसे लूं, पहले आपसे और फिर आपसे, लेकिन आपका वीटो हो सकता है। आप जहां कहेंगे मैं जवाब दूंगा, वहां आपसे लूंगा। यहां के मोहम्मद है, आप जानते होंगे, इनकी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अयोध्या वाले मामले में भी रही है। के मोहम्मद ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद किया जाए, नहीं तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल असहमत हूँ। गृह युद्ध छिड़े या कुछ भी हो, हम मंदिर लेके रहेंगे। और ये कायरता है कि डर से कि हमारे मंदिर पर बैठे हुए हम बोलना बंद कर दें। के मोहम्मद मैं नहीं मान का सकता। कहा हुआ आखिरी नहीं माना जा सकता, और ये कहने पर कि अमुक हो जाएगा, हम अपना काम करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कायरता हुई। नहीं, देखिए, वो जैन साहब का अपना व्यू है। मेरा तो सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र जब होगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो यानी फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसकी कसम मोदी जी भी खाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इसको मतलब बदलने नहीं दूंगा, तो उसको बदल देंगे आप? फिर नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान थी, उसमें हिंदू राष्ट्र कहाँ है? सुन तो लीजिए, जो उनकी थीम है, उन्होंने कहा एंड है, उन्होंने कहा बिगिनिंग है। आप शेड्यूल कास्ट को देते हैं 20%, हम 100%। नहीं, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ है उसमें? क्यों नहीं है? बाबा साहब ने तो कहा कि प्रबुद्ध भारत चाहिए हमको समृद्ध भारत चाहिए, हमको शिक्षित भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हिंदू था, भारत चाहिए ना मुस्लिम भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सब मुसलमान चले जाए। उन्होंने ये भी कहा था क्या कि भारत का पार्टीशन पढ़ लीजिए। 91 एक्ट जिसकी बात की जाती है, इसी मंशा से लाया गया था ना कि ये कोशिश ना हो, वरना ये अंत कहां होगा। देखिए, दो अब ये मोहन भागवत भी तो यही कहते हैं ना कि हर जगह पर आप शिवलिंग खोजने की कोशिश ना करें। एक होता है एक्ट को लाना, मोहन भागवत ये नहीं कहा है। हाँ, हर मस्जिद मत खोजिए, हम तो मंदिर में मस्जिद देख रहे हैं। देखिए, समझिए, भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद मंदिर मत खोजिए, हम तुम्हारी मंदिर जो बनी उसमें जो मस्जिद उसको देख रहे हैं। भागवत की बात तो हमारे विरोध का है। ठीक है, देखिए, हमारा पॉइंट ये है कि 1991 का एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा कि जो बाहर आप सोच रहे हैं उसकी धारणा है वो पढ़ा जाएगा? आप मुझे बताइए ना।
एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा ना कि एक्ट के इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है, जो भाषणबाजी हो तो रही है। एक्ट को लेके एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को है वो वैसा रहेगा। अब अगर आप हिंदू मंदिर का शिवलिंग तोड़ दें या उस पर वजू कर लें और वहां पे घुस के नमाज पढ़ लें, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या आप किसी 47 क्या था? एक मिनट, हाँ तो वही मैं बता रहा हूं। अगर आप किसी मस्जिद के अंदर, एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है? कंप्लीट कर लें दीजिए। बताइए, मैं कह रहा हूं कुछ मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई जा सकती है? 1947 अगर आप मैं पूछ किसी रहा हूं, 1947 अगर में मूल ज्ञान स्वरूप व्यापी का क्या अगर status था? मूल स्वरूप मंदिर का था, मंदिर का था, तो क्या मंदिर का नमाज था, पढ़ने से मस्जिद हो जाएगी? मंदिर का था। कैसी बात कर रहे हैं? अगर के मोहम्मद ये कह रहे हैं तो इसमें तीसरा सवाल ये आता है, क्या काशी मथुरा के बाद संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे? हां, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव, 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 सवाल ही नहीं आता। अब जरा यूसुफ अंसारी को इसमें लाता हूं। यूसुफ अंसारी, ये संभव नहीं है, और के मोहम्मद बेशक उनकी छवि जो भी रही हो अयोध्या के सिलसिले में, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गवारा नहीं।